अक्टूबर में सिर्फ सियासी घमासान ही नहीं, मौसम का कोहराम भी मचा हुआ है। यूपी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ का असर हुआ है, जिनमें 18 जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने पूर्वांचल और तराई में कहर मचा है, तो मऊ जिले में घाघरा नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। करीब 1500 गांव पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मदद का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि मदद बहुत छोटी नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितनी मदद मिल रही है, यूपी में सैलाब की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इतना पानी आया कि तटबंध टूट गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी बह रही है, उसकी धारा देखिए कितनी तेज है, क्रॉस करना भी वो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। खाना पीना कैसे बना पाते हैं? कहाँ इसमें कहाँ खाना पानी बन रहा है, इधर उधर कहीं ऊँच पाए बना खा लिए नहीं पड़े हैं सब। गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जो जिस तरह से फंसे हुए? 75%। इतना पानी आया कि गांव डूब गए। पीछे का जो इलाका है वहां पे अगर वाटर लेवल की बात करें तो यहां से कम 2-3 फुट ज्यादा है। सिर्फ इस दीवार की वजह से पानी बहुत कम और रिस्क आ रहा है, और उसके बाद भी पानी किस रफ्तार में इस घर में एंटर कर रहा है वो आप देखिए। यहां से 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पे पानी ना हो। जो सामान घर में है वो किसी तरह से सोफे पे, बेड पे किसी तरह से रख के उसको बचाने की कोशिश की गई है। क्या बनाया है आप लोगों ने? क्या पानी रोकने की कोशिश देखिए? जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना इसको ईंट और सीमेंट से इसको कर रहे हैं जी, ताकि पानी कम जाए, लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर जा रहा है। सब देखिए धीरे धीरे पानी इसके अंदर जा रहा है। इतना पानी आया कि फसलें बह गई। कितना पानी है आपके गांव में? गांव में लगभग 7-7.5 फीट पानी है सीमान में, खेती में। अच्छा, अंदाजा था आप लोगों को कि इस बार पानी आएगा ज्यादा? अंदाजा तो नहीं था, लेकिन बांध टूटने की वजह से इतना पानी हुआ है। नल उल सब डूब गए है, नल उल सब डूब गए है। वो आयला फिल्टर का पानी लगा है टंकी, वहीं से पानी ले जा पियल जाता। खाना वाना बनाए पानी नहीं मिला है। घर में नहीं हले पानी भरा हुआ अभी तक। सामान नहीं निकाल मिला है। सामान भी नहीं निकाल पाया? नहीं। क्या कितना अनाज सब डूब गया? हाँ, अनाज सब। वो हुआ जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। सैलाब ऐसा आया कि यूपी के 20 से ज्यादा जिलों के करीब 1500 गांव डूब गए। बूढ़ी राप्ती, राप्ती, घाघरा, रोहिन, शारदा और गंगा का पानी हदों को तोड़कर गांवों के भीतर घुस गया। सबसे ज्यादा रौद्र रूप धारण किया पूर्वांचल और तराई की 3 नदियों बूढ़ी राप्ती, राप्ती और घाघरा। राप्ती का पानी बूढ़ी राप्ती में मिल गया, घाघरा का पानी ओवरफ्लो हो गया। नतीजा ये हुआ कि बलरामपुर के 287 गांव, सिद्धार्थनगर के 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर खीरी में 86, बाराबंकी में 82 और मऊ के 33 गांव पानी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के सूपा बक्सी गांव में हूं, और यहाँ पे आप देखिए कि बूढ़ी राप्ती नदी का कहर किस तरह से बरप रहा है। ये NH-28 है और इसकी दोनों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और पिछले 5 दिनों से लोग परेशान हैं। इस आसपास में जितने भी गांव हैं पूरी तरह से डूब गए हैं। गांव के नाम मैं बता दूं आपको, चबरताल, भड़ही, बलुआ, नगवा, सुपा राजा, ये आसपास जो गांव आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नाव के जरिए ही लोग जा सकते हैं। पानी अगर बात करें, यहाँ तो 7 से 8 फुट पानी भरा हुआ है इस इलाके में। प्रशासन का ये कहना है कि बेशक पानी का स्तर अब कम होने की उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इन इलाकों में रहते हैं उनकी परेशानी कम नहीं होगी। 5 से 7 दिन का वक्त लग सकता है कम से कम जो ग्रामीण इलाका है, जो ऊंचे मकान है, वहां से पानी निकलने में। और इस दौरान लोग जो हैं वो छतों पे रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं। अक्टूबर के महीने में सावन भादो जैसा कहर, तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं मंजर कितना डरावना है। सिद्धार्थनगर जिले में
13 तारीख की सुबह बूढ़ी राप्ती नदी पर बंधे बांधों में बारिश के पानी के प्रेशर की वजह से 3 जगह से तटबंध टूट गए, जिसमें बांसी तहसील में भगवतापुर, इटवा तहसील में सुनौली और शोहरतगढ़ तहसील में नकाही में बूढ़ी राप्ती नदी का तटबंध टूट गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की जो हालात है उसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त बूढ़ी राप्ती नदी के पास में हूं और ये तटबंध टूट जाने की वजह से पूरे बांसी तहसील में पानी फैल गया है और ये बताया जा रहा है कि इस बूढ़ी राप्ती नदी पे 3 जगह पे तटबंध टूटा है और ये नदी जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही थी और इस तटबंध के टूटने के बाद अब देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में ये पानी जा रहा है और इस पूरे पानी की वजह से प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे तहसील में 50 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जिनका संपर्क टूट गया है और लोगों के पास नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आसपास जो घर हैं वो भी एक तरह से डेंजरस घोषित कर दिए गए हैं। कब वो गिर जाएं वो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि 1998 में जो बाढ़ यहाँ पे इस इलाके में आई थी उससे कहीं ज्यादा पानी इस बार आया है। पूरे आप बांसी तहसील में जहां पे आपकी नजर जाएगी हर जगह सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। जो घर हैं वो कई घर ऐसे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और मेन वजह जो है ये बूढ़ी राप्ती नदी के ऊपर में जो तटबंध टूटा है उसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो राप्ती नदी है वो ओवरफ्लो हो रही है और दोनों नदी के बीच का जो इलाका है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का इलाका वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो लोग हैं वो 40 से 50 हजार लोग वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जहां जहां तटबंध टूटे वहां हालात कैसे हैं, कैसे वहां के लोग जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितनी मदद मिल रही है, उनका हाल कैसा है, वो सुनिए। तब आपको एहसास होगा कि सैलाब जब आता है तब कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें लेकर आता है। राप्ती नदी का पानी सिद्धार्थनगर जिले के 5 तहसील में तांडव मचा रखा है। मैं इस वक्त बांसी तहसील में हूं और मेरे पीछे का जो इलाका है वहां पे अगर वाटर लेवल की बात करें तो यहां से कम 2-3 फुट ज्यादा है। सिर्फ इस दीवार की वजह से पानी बहुत कम और रिस्क आ रहा है और उसके बाद भी पानी किस रफ्तार में इस घर में एंटर कर रहा है वो आप देखिए। यहां से घर वालों ने पहले बहुत कोशिश की थी कि यहां पे बांध बना के किसी भी तरह से पानी को रोका जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही और ये पानी यहां से होते हुए घर को क्रॉस करते हुए 10 रूम का ये घर है और हर रूम में इसी तरह से पानी है। परिवार के जो लोग हैं किसी तरह से जो सामान है उसको ऊपर रख के बेड पे रख के किसी तरह से काम चला रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका और कब से सर पानी है आपके घर? शत्रुघ्न मेरा नाम पर 5-4 रोज से पानी है। हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा इतना पानी आया था क्या आपके इलाके में? नहीं, कभी नहीं आया था, लेकिन आया था इससे कम आया था। अच्छा, अगले साल आया था लेकिन इससे कम था। इस साल बहुत ज्यादा परेशान। पूरे घर में पानी है, सामान कैसे बचा रखा? सामान आधे भीज गए, आधे सब बचे हैं। हाँ, सब खाने के लिए परेशान है। आप सब देख ही नहीं रहे, हम लोग बहुत परेशान। खाना पीना कैसे बना पाते हैं? कहाँ इसमें कहाँ खाना पानी बन रहा है, इधर उधर कहीं ऊँच पाए बना खा लिए, नहीं पड़े हैं सब। अच्छा, और के प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिल पा रही है? कुछ नहीं, क्या मिले, सब ऐसे बैठे हैं। अच्छा, खाने पीने का सामान फिर कहाँ से लाते हैं? अब इधर उधर से जा करके गांव से इधर उधर चौराहे से हेर ओर के आलू उलू सब ले आते हैं, चावल और बना लेते हैं। गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जो? कम से कम 75%। हाँ, कम से कम आप देख लीजिए 75% हैं। 20 से ज्यादा जिलों के 1500 गांव में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। सरकारी मदद मिल रही है लेकिन इस सैलाबी सुरसा के आगे मदद बहुत छोटी दिख रही है, इसलिए सवाल भी हैं और नाराजगी भी। इस घर से आप क्रॉस कीजिए, घर में 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पे पानी ना हो। जो सामान घर में है वो किसी तरह से सोफे पे, बेड पे किसी तरह से रख के उसको बचाने की कोशिश की गई है जिससे सुरक्षित रह पाए। 10 तारीख के बाद से ही ये हाल है इस इलाके में और खासकर पिछले 4-5 दिनों से अगर घर में कहीं तो इसी तरह का पानी है और ये बहता हुआ पानी है। हमारे पीछे से ये पानी आ रहा है और आगे क्रॉस करके जो स्टेट हाईवे है उसको क्रॉस कर रहा है। यानी इस पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग बिल्कुल परेशान है। ये देखिए, ये कोशिश होती है लोगों की जब घर में पानी घुस गया तो किसी तरह से जो सामान है उसको संभाल के रखे, खाना पीना बनाए और टेम्परेरी किचन बनाना पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे
नीचे बहुत ज्यादा पानी है, लिहाजा कोशिश ये है कि किसी भी तरह से बेड पे चूल्हा रख के और वहां खाना बनता है, उसके बाद खाते हैं। ये तो आपने घर के अंदर का हाल देखा। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पानी जो आ रहा है उसका असर क्या हो रहा है आसपास के इलाकों में। मेन रोड पे आप आइए और यहाँ देखिए, ये मेन सड़क है और मेन सड़क पे ऐसा लग रहा है कि ये नदी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ ये किया गया है कि गाड़ियों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 व्हीलर वाले जो हैं आसपास के लोग वो यहां से कम्यूट कर रहे हैं। अक्टूबर में सैलाब के हाहाकार की वजह क्या है, कैसे सैलाब ने जीना मुहाल कर दिया है, वो बताएंगे। लेकिन पहले लेकर आपको बासी तहसील के मंझौन खुर्द गांव चलते हैं। यहाँ बूढ़ी राप्ती का पानी एक साथ मिल गया और क्या हुआ ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मैं इस वक्त बासी तहसील के मंझौन खुर्द गांव में हूं और इस गांव में राप्ती नदी का पानी किस हिसाब से पहुंचा है ये देखिए। पूरे गांव में 2 फुट से अधिक पानी है, लोगों के घरों में पानी है। पिछले 4 दिन से ये हाल है। जो लोग इस गांव में रहते हैं उनके लिए अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वो छत पे जाएं, वहां पे खाना बनाएं और वहीं पे खाना खाएं। और ये पानी कब कम होगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। लगातार ये पानी बढ़ते जा रहा है और यहाँ तक कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि कोई तटबंध टूटा है यहाँ पे, बल्कि ओवरफ्लो होके आ रहा है। राप्ती नदी में इतना पानी कभी नहीं आया था और जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि पिछले कई सालों में इन्होंने नहीं देखा था। कब से है आपके घर में पानी, कितना पानी, कैसे सामान बचा रहे हैं आप? ये तो 4 दिन से पानी है यहाँ पे। हम लोग सब ढो को सब सामान ऊपर लेके गए हैं। अब वहीं बचा एक ही उपाय साधन है कि छत पे रहना। छत पे रहना। अच्छा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं, सब शासन प्रशासन आराम से सो रहे हैं। अच्छा, इसमें पानी, पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है बाढ़ के दिनों में, तो उसका क्या इंतजाम करते हैं? यही बाढ़ वाला पानी गर्मा के हम लोग पीते हैं। यही पानी गर्म करके पीते हैं? अच्छा, और ये बताइए कि गांव में कितनी आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, कितने घरों में पानी है इस वक्त? यहाँ के लगभग 99% बाढ़ है। 2-4 घर बच्चों के बीच वाले, बाकी 99% घर पानी है। इतना पानी कभी राप्ती नदी में देखा था आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं। लगभग 40 साल की उम्र में कभी नहीं। 92 वाली भी बढ़िया इतनी तीन नहीं थी। मंझौन खुर्द में कहर राप्ती और बूढ़ी राप्ती के पानी के मिल जाने के बाद ही बरपा। भास्कर मिश्रा सिद्धार्थ नगर में जिस इलाके में गए उधर हजार सवाल खड़े मिले। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बासी तहसील में पहुंचे तो ऐसा लगेगा कि राप्ती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। ये एक गांव है और गांव से ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है और बहुत तेज रफ्तार में, और पिछले 4 दिनों से पानी इसी कदर इस इलाके से बह रही है। और जो आसपास के लोग हैं वो पूरी तरह से उनका घर, मकान, दुकान, सामान सब पानी में समा गया है। स्थानीय लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं और कैसे वक्त गुजर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बद्री प्रसाद चौरसिया सर। चौरसिया साहब, ये बताइए पानी तो बहुत ज्यादा है घर के बाहर, कैसे आप लोग गुजारा चल रहा है? अब गुजारा छत का सहारा ले रहे हैं। छत पे जो बने हैं मकान वगैरह उसी में रहकर नीचे का सामान सब ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। उसी से काम चल रहा है सब। तो कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है। बस पीछे एक बांध है, वो मतलब खराब स्थिति में, उसी का मरम्मत कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये क्या बनाया है आप लोगों ने? क्या पानी रोकने की कोशिश नहीं की? जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना इसको ईट और सीमेंट से इसको कर रहे थे जी, ताकि पानी कम जाए। लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर जा रहा है। सब देखिए, धीरे धीरे पानी इसके अंदर जा रहा है। इसके बाद भी आपके घर में पानी गया है? पानी पूरा घर के अंदर भरा हुआ है। देख लीजिए सर, अंदर आओ, पीछे से वो आप देख सकते हैं, बाहर पीछे निकल रहा पानी सब। अंदर से भी बाहर पूरे घर में पानी फैला हुआ। मैडम, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? घर में बच्चे भी हैं? बहुत परेशानी हो रही है सर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। मेरा तबीयत खराब है। कल अभी हम पानी में हल्के घुस के तब गए हैं दवा लेने के लिए, फिर रास्ता बंद हो गया। फिर वहाँ से हम लोग पानी में हल्के पैदल आए हैं। 4 दिन से कमरे में पड़े थे। मेरे ससुर जी का भी तबीयत खराब है कहीं। हाँ जी सर।
अच्छा ये बताइए कि खाना पीना कैसे बनता है, घर में तो पानी भरा हुआ है। अब बहुत दिक्कत से बनता है सर, कहीं कोई निकलने की जगह नहीं है। एक गाय रखे हैं हम लोग, वहाँ भी परेशानी हो रही है उसको खाने पीने। राप्ती नदी है, वहाँ से टॉप लेवल पे बह रही है, तो वो भी यहाँ से ढलान पे है। तो एक सुकून की बात है कि अब थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल रहा है। जी जी। क्या सबसे बड़ी एक परेशानी होती है जो बाढ़ में फंसे हुए लोग, खाने पीने की, प्रशासन के द्वारा क्या उसका इंतजाम किया जा रहा है? साफ पानी लोगों को कैसे मिले, ये एक बड़ी जरूरत होती है। जी जी, हमारे साथ मेडिकल की टीम है, उसमें क्लोरीन के गोली लिए हुए हैं और भी जितने तमाम मेडिकल आवश्यकताएं हैं वो भी है। और एक सुबह और शाम में 2 टीमें लगी हुई हैं जो कि हर गांव में जितने प्रभावित हैं वहां खाने पीने की चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। ड्राई राशन भी हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी इसीलिए नहीं भेजा जा रहा है ताकि अभी पानी थोड़ा ऊंचा है, भारी सामान है तो ले जाना रिस्की है, तो इसीलिए 2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो खत्म होता है, थोड़ा पानी डाउन होता है, हम सबको ड्राई राशन भी भिजवा देंगे। अभी जो है जितने बना हुआ भोजन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। अफसर पानी नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं पानी उतर रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर के ही जोगिया उदयपुर इलाके में 24 घंटे पहले ही पानी का लेवल बढ़ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।